हेलो स्टूडेंट्स, मैं मधुकर, कमर्शियल आर्ट में लेक्चरर, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा से। आज हम इस ई लेक्चर में आपको समझाएंगे कम्युनिकेशन को एक मॉडल के रूप में, कि कम्युनिकेशन मॉडल के रूप में हम कैसे इसको समझ सकते हैं। तो आज हम जानते हैं कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन को हम एक मॉडल के फॉर्म में समझ रहे हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि संचार क्या है, संचार को मॉडल के रूप में समझाइए। जब अगर ये पूछा जाए तो आपको एक सिंपल मॉडल के रूप में एक्सप्लेन करना है, जैसे मैं आज बता रही हूँ। और अगर आपको पूछा जाए कि शेशन वीवर मॉडल समझाइए, या वेस्ले मैकलिन मॉडल समझाइए, या विल्बरशम मॉडल समझाइए, तब मैं आपको ई लेक्चर्स के अंदर आगे इनके बारे में बताऊंगी। तो आपको इनके बारे में एक्सप्लेन करना होगा। अगर सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन विद ए मॉडल, तो आपको एक सिंपल मॉडल के रूप में इसको समझाना है। तो हम आज जानते हैं कि एक मॉडल के रूप में यहाँ पर एक जो मैंने बनाया है, ये हमारा कम्युनिकेटर है, या इसे हम कहते हैं ये हमारा सोर्स है। ये कम्युनिकेटर है या सोर्स है। ये अपने मैसेज को बी को दे रहा है। किसको दे रहा है? बी को दे रहा है। तो बी कौन हो गया है यहाँ पर? रिसीवर हो गया। बी क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। यानी ये ए जो अपने कोई भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है या मैसेज है, ए से बी को दे रहा है, तो बी रिसीवर है। और बी एक ने जो इनकोड किया है मैसेज को, बी उसको डिकोड कर रहा है। ये कब है हमारा? जब हमारा पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन है। और बी अगर आगे अपने मैसेज को सी को देता है, तो सी क्या हो गया? रिसीवर हो गया। और बी क्या हो गया? सोर्स हो गया। यानी बी अब इनकोड कर रहा है और सी इसको रिसीव कर रहा है। ये मैसेज, ये एरो में बता रहा है कि मैसेज यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आया है। सी ने वापस अगेन इसको दिया, डी को दिया। तो अब डी रिसीवर हो गया है और सी हमारा सोर्स हो गया है। यानी सी इनकोड कर रहा है और डी उसको डिकोड कर रहा है। डिकोड मतलब ले रहा है, उसको समझ रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है। डी ने वापस फीडबैक के रूप में ए को दिया मैसेज या फीडबैक। तो ये हमारा मॉडल जो हुआ, ये एक ग्रुप कम्युनिकेशन का मॉडल हुआ, जिसमें दो से ज्यादा व्यक्ति हैं और फीडबैक वापस ए तक पहुंच रहा है। यानी हमारा मैसेज यहाँ से शुरू हुआ था, ए से शुरू हुआ था, सोर्स से। यानी यहाँ ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया और सी ने हमारा मैसेज जो है डी को दिया। ये एक सिंपल सा मॉडल है कम्युनिकेशन का, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो सोर्स है वो रिसीवर है, वो सोर्स भी बन जाता है। और सोर्स फिर वापस क्या भेजता है? मैसेज भेजता है और सी यहाँ पर रिसीवर बन जाता है। यानी जो कम्युनिकेशन है वो विचारों का आदान और प्रदान दोनों तरह से होता है। ठीक है, अब हम एक और मॉडल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं सीई ऑस्गुड मॉडल। सीई ऑस्गुड मॉडल के अंदर इसी मॉडल को हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सीई ऑस्गुड इन्होंने क्या बताया? ये बोर्ड थोड़ा गीला है इसलिए इसको रिसीव नहीं करना है। ये इन्होंने बताया कि जो इन्होंने दो गोलों के रूप में इसको समझाया। देखो, अब इसको याद करने का तरीका है, गुड़ में हमारे दो गोले हैं, ऑस्गुड में हमारे कितने गोले हैं? दो गोले हैं। गुड़, जब सी ऑस्गुड मॉडल पूछा जाए तो इन गुड़ के जी के दो गोलों से याद रखना कि हमें ये दो गोले बनाने हैं। यहाँ पर हमें दो निशान बनाने हैं। ये ए है जो क्या कर रहा है? मैसेज को इनकोड कर रहा है। आपको दोनों तरफ इनकोड और डिकोड लिखना है। यहाँ ऊपर इनकोड लिखोगे तो यहाँ पर आप डिकोड लिखोगे और नीचे आप इनकोड लिखोगे। मैं आपको समझाती हूँ ऐसा क्यों लिखोगे। यहाँ आपको एक निशान बनाना है इस तरह,
यहाँ आपको एक निशान बनाना है इस तरह। ये हमारा जो है मैसेज है, इसको हम एस से, इसको हम एम से, या मैसेज को एम से और हिंदी में हम इसको एस से बता सकते हैं। या हमने इसको बताया है ए, या आप ए लिख सकते हो जो भी चाहो, या हम लिख सकते हैं बी, या आप चाहो तो बे लिख सकते हो। पर्सन को हमने समझाने के लिए ए लिखा है और बे लिखा है। ए एक पर्सन है जो किसी भी मैसेज को संकेतों द्वारा, इनकोड का मतलब होता है संकेतों द्वारा, अपने भाव द्वारा, अपने एक्सप्रेशन द्वारा, अपने विचारों को यानी मैसेज को कहाँ भेज रहा है, बी के पास, बे के पास भेज रहा है। बे ने क्या किया, उसको रिसीव किया। ये रिसीवर हो गया, ये हमारा ऑडियंस हो सकता है, ये हमारा हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रापक। प्रापक मतलब प्राप्त करने वाला या ग्रहण करने वाला। तो ए से मैसेज जो है या डाटा इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर गई है, बे तक गई है। ये बे जो है हमारा आइडेंटिफाई और नॉट आइडेंटिफाई हो सकता है। हम इसको प्रापक को अपने ऐड की भाषा में समझते हैं। ये हमारा कस्टमर है जहाँ पर हमें अपना विज्ञापन का संदेश पहुँचाना है, ठीक है। अब बे ने इसको ग्रहण करा, समझा, जाना। अब उससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या उसने उसको परचेज किया, या उसने जो भी उसको मैसेज दिया बे ने वापस किसको दिया है, ए को दिया है। तो अब बे क्या हो गया है हमारा, ये हमारा सोर्स हो गया है। अब ये इनकोड कर रहा है मैसेज को ए तक, इसलिए यहाँ पर हमने नीचे लिखा है कि अब जो ए है वो उस मैसेज को क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है। तो ये सीई ऑसगुड ने हमें ये एक मॉडल के रूप में समझाया। इसको सीई ऑसगुड मॉडल कहते हैं। इन्होंने बताया कम्युनिकेशन का एक सिंपल तरीका कि जो ए है वो एक बार इनकोड करता है और दूसरी बार उसी मैसेज को वापस ग्रहण करता है यानी डिकोड करता है। यहाँ पर बे जो है वो पहले उस मैसेज को डिकोड कर रहा है, ठीक है, और डिकोड करने के बाद में उसको वापस क्या कर रहा है, इनकोड कर रहा है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन वाइस वर्सा आपस में चलता रहता है। कम्युनिकेशन हमने बताया आपको एक कंटिन्यूस, सतत, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि ये आज हमने इस मॉडल के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। नेचुरली आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम जानेंगे, आपको बताएंगे हम विल्बर्स मॉडल के बारे में कि विल्बर्स ने इस कम्युनिकेशन मॉडल को कैसे समझाया है। ओके, थैंक यू।